नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का अगला पार्ट, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं फंक्शनल ग्रुप का कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, और एल्किलिक समूह, इसी को क्या बोलते हैं, एल्किलिक समूह, रेडिकल बोलते हैं, मूलक बोलते हैं, एल्किलिक मूलक। क्रियात्मक समूह कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्रियात्मक समूह या प्रयाकात्मक समूह कहलाता है। जो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक हो, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। फिर एल्किलिक मूलक, मूलक क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन के अणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद जो भाग शेष रह जाता है उसे एल्किलिक मूलक कहते हैं। ठीक है, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु जब निकाल लेते हैं, जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, एल्किलिक मूलक बोलते हैं। इसे एल्किलिक समूह को R से प्रदर्शित करते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1। ठीक है, एल्केन समूह का क्या फार्मूला था, CnH2n+2 था। अब एल्किलिक समूह का क्या हो गया, CnH2n+1, एक निकाल लिया हाइड्रोजन परमाणु, जो बचा उसको एल्किलिक मूलक कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 हो गया। ठीक है, यौगिक की संरचना, किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना को दो मुख्य भागों से मिलकर बनती है। पहला कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक भाग जो कार्बनिक जैसे CH3 प्लस क्रियात्मक समूह, जो उसके बाद क्रियात्मक समूह लगेगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अब देखिए, जैसे हम क्या कहते हैं, एल्केन जो समूह होता है, एल्केन, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। एल्केन में क्या होता है, जैसे मेथेन, मेथेन क्या होता है, CH4, मेथेन हो गया। अब जब एक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक निकाल लिया, एल्किलिक क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। जब CH3 क्या हो गया, मेथिल हो गया। अब जैसे अगला क्या होगा, जैसे यहाँ पर N बराबर C बराबर कितना होगा, C में N एक है, C एक है तो N बराबर एक हो गया। और अगर इसका फार्मूला हो तो क्या बनेगा, C2H2 होगा तो कितना होगा, 2N+2, N बराबर जब 2 होगा तो 4 होगा। अब जब N बराबर 1 था तो 2 बार 2 हो जाएगा, जब N बराबर तो 2 ने 4 2 6, तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे C2H5 तो ये क्या बनेगा, एथिल था, ये क्या हो जाएगा, एथेन था, ये एथिल हो जाएगा। ठीक है, मेथिल था, अगला एथिल हो गया। एथिल हो गया कैसे, क्यों, क्योंकि C2H5 एक निकाल लिया हाइड्रोजन परमाणु, तो वो क्या बन गया, एल्किलिक मूलक बन गया। ऐसे अब आगे देखेंगे, ब्लैंक साइड पे चलते हैं, चलो आगे बताते हैं इसको एक साथ में। ठीक है, ये क्या बन गया, उदाहरण के लिए मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल क्या मतलब, ये क्रियात्मक समूह लग गया। आगे इसको आगे बताएंगे क्या होता है एल्कोहल, कितने समूह हैं, CH3, एथिल मूलक हो गया कार्बनिक भाग, ये इसमें ये बताया जा रहा है कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, ये CH3, उसके बाद क्रियात्मक समूह लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो ग्रुप होता है उसको किससे प्रतीक होता है, उसका OH होगा। ठीक है, इसकी टोन क्या होगी, ऑल, एल्कोहल ऑल होगी। ठीक है, उधर से मेथेन है, मेथेन क्या होता है, मेथेन NCH4, इसमें क्या जुड़ गया, ऑल, तो मेथेनॉल हो गया। ठीक है, तो इसको मेथेनॉल
नॉल ऐसे लिखेंगे, CH4OH लिखेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथोनॉल। अब एथेनॉल हो जाएगा Su2H6OH, ये एथेनॉल हो जाएगा। कैसे इसको निकालेंगे, CnH2n+2, इसके फार्मूले में रखेंगे, n बराबर जब 2 रख देंगे तो क्या होगा, C2H बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 2 6, तो ये आगे लग गया OH, तो क्या होगा, एथेनॉल हो गया। अब आगे प्रोपेनॉल, C3 हो गया, तो जब C3 होगा तो H कितने हो गए, दूना प्लस 2, 3 दूना 6 2 8, ये क्या होगा, मेथेट प्रोपेनॉल, 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 ये प्रोपेनॉल हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, 4 दूनी 8 2 10, ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल हो गया। इस प्रकार से ये फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। बाकी IUPAC नाम जब फंक्शनल ग्रुप एक एक करके पूरा बताएंगे, ठीक है। ये अभी फंक्शनल ग्रुप हो गए, समझ में आया क्या, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल नोट करेंगे, अपने मन से आगे बनाएंगे। तो एल्कोहल ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या है संकेत, प्रतीक क्या है, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसकी क्या अल एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, जो टोन होगी अल हो जाएगा, जैसे एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथेनॉल कितना होगा, C2, और इसका क्या हो जाएगा जब CHO, इसको क्या बोलेंगे, एथेनल बोलेंगे, इसको एथेनल बोलेंगे, CHO, ठीक है। इस प्रकार से एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। उदाहरण के लिए एथेनल, इसमें ऑल की जगह की आवाज आती है, जबकि एल्डिहाइड में अल की आवाज आती है। एल्कोहल में ऑल की आवाज आती है और इसमें एल्डिहाइड में अल की आवाज आती है, अल, ठीक है। ये दूसरा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब तीसरा है फंक्शनल ग्रुप का, क्या है, कीटोन। कीटोन, कीटोन का क्या है प्रतीक, C, ठीक है। ये कीटोन का हो गया। इसको ऑन बोलेंगे, ऑन, जब इसकी टोन क्या होगी, ऑन, जैसे प्रोपे नॉन, प्रोपे नॉन, ऑन हो गया, प्रो ना है प्लस ऑन जुड़ गया तो प्रोपे नॉन, बेथे नॉन, एथे नॉन, ऐसे करके ऑन जुड़ेगा किसमें, कीटोन ग्रुप में, ठीक है। अब आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, CHH, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक हो गया। इसका टोन क्या होगा, ओइक अम्ल जुड़ेगा, इसमें जो टोन होगी वो ओइक अम्ल जुड़ेगा, जैसे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो गया। एथेनोइक, एथेन कितना होता है, C2H6, और फिर क्या जुड़ेगा, COOH, ये क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल हो गया। कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि नाम के अंत में नहीं बल्कि नाम के शुरू में जुड़ती है, ठीक है। ये कुछ अपवाद भी हैं जिनमें ध्वनि जो है अंत में न जुड़कर शुरू में जुड़ती है। आगे है कौन सा, एल्कलिक हैलाइड। एल्कलिक हैलाइड में कौन सा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका प्रतीक ये जुड़ेगा, कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी ध्वनि हेलो की आवाज आएगी, हेलो, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे करके आएगा, जैसे क्लोरो मेथेन। अब जो ये था अपवाद, उसका जो टोन होती है वो पीछे लास्ट में ना जुड़ के आगे जुड़ जाती है, जैसे क्लोरोमेथेन, ये किस में होगा, एल्कलिक हैलाइड में होगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है। ऐसे ब्रोमोमेथेन, इस प्रकार से ये हो गया क्लोरो, Cl, इसको कैसे लिखेंगे, C कितना मेथेन है, CH4, और इसको Cl, ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो गया। अब अगला है ईथर। ईथर में क्या होगा, ऐसे ये जुड़ेगा O, इसमें छोटे कार्बन भाग के साथ ऑक्सी की धुन लगाई जाती है, जैसे इसे
एल्कलॉक्सी एल्केन कहते हैं। जैसे मेथे ऑक्सी मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन इसको बोलते हैं। ये कौन सा है? ईथर ग्रुप हो गया। ईथर क्या बोलेंगे? मेथ प्लस ऑक्सी प्लस इथेन, मेथॉक्सी मेथेन, इसका ऐसे नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, आगे अभी सब बताएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कराएंगे जब इस पे, तब पूरी तरीके से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हर चीज समझ में आ जाएगी। अगला कह रहा है समजातीय श्रेणी, होमोजीनियस सीरीज क्या हो, होमोलॉजियस सीरीज क्या होती है? समजातीय श्रेणी जो होती है, एक ही सामान्य सूत्र वाले कार्बनिक यौगिकों को जब उनके अणुभार मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की जाती है तो प्राप्त श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। किसके? जब उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की जाती है, तो उस श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार सदस्यों के सूत्रों के बीच हमेशा CH2 समूह का अंतर होता है। इस श्रेणी के बीच में हमेशा किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, दो क्रमांक सदस्यों के बीच हमेशा 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होगा। किसी एक समजातीय श्रेणी के भी सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है। समजातीय श्रेणी के भी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होगा। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इन सभी सदस्यों के रासायनिक गुण भी लगभग समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह जो है वो समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान होते हैं। इसमें कह रहा है कि CH2 का हमेशा अंतर होता है सदस्यों के सूत्रों के बीच में। कैसे? ये देखते हैं। जैसे एल्केन का फार्मूला देखते हैं। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। तो जैसे जब n बराबर 1 होगा तो क्या होगा? C और H कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब जब n बराबर 2 होगा, तो क्या होगा? C2H, 2 दूना 4, 2 6। अब देखो ये CH4 और C2H6 में कितने का अंतर? 1 2 1 गया और 4 6 में थे 2, 4 गया तो 2 बचा। कितने का अंतर आया? CH2 का अंतर आया। अब अगले देख लो, अगर n बराबर 3 ले लो तो C3H कितना आएगा? 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। अब C2H6 माइनस करो तो कितना आएगा? C3 में से C2 जाएगा, C बचेगा, और H8 में से H6 जाएगा, H2 बचेगा। आया CH2 का अंतर। तो ये जो समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों को जब उनके अणुभार मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उस श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। और उसके अलावा इन श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर आता है। किस हिसाब से? फार्मूले से, एल्केन से। अब एल्कीन के देखते हैं। एल्कीन वाले फार्मूले से क्या था? CnH2n था। ठीक है, अब इससे करते हैं। n बराबर 1 तो C 1, H कितना हो गया? 2। अब जब n बराबर 2 रखेंगे तब C 2, H 4। अब देखो C2H4 में से CH2 निकालो, कितना बचेगा? 2 में से 1 गया, 1 बचा। H4 में से H2 गया, 2 बचा। आया। अब H बराबर n बराबर अगर 3 रख लेते हैं तो क्या होगा? C3H6 हो जाएगा क्योंकि 2n है। अब C3H6 में से C2H4 माइनस करो तो 3 में से 2 गया, 1, H6 में से 4 गया तो CH2 आया अंतर। इस प्रकार से ये भी एल्कीन वाली श्रेणी में भी आ गया। अब एल्काइन वाली में देखते हैं। क्या था? CnH2n-2। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? C 2 1 2 और 2 - 2 2, तो n बराबर 2 पर देखो, n बराबर 2 पे आएगा। C2H2, 2 में से 4 गया। n बराबर 3 रखेंगे तब C3H, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, 4। अब C2H2 वहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा? C जाएगा, इधर 4 में से 2 गया, 2 आएगा, CH2 आया। n बराबर 2 पे रखेंगे था क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन समूह में,
तो अब ऐसे n बराबर अगर 4 रख लो तो कितना हो गया C4H, 4 दूना 8, 2 माइनस 2 6। अब इसमें से हम किसको घटाएंगे, ये घटाएंगे कितना C3H4, कितना बचेगा 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, CH2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो इनके बीच का हमेशा जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा CH2 होगा। ठीक है, आगे किसी एक समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इन सभी सदस्यों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समजातीय श्रेणी हो गया। अब क्या है, समावयवी आइसोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, समावयवी क्या होते हैं, समान सामान्य सूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल समान होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल समान होता है, किंतु उनकी संरचना जो होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, समा आइसोमर्स कहलाते हैं, समायोगी कहलाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल समान होता है लेकिन उनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल भिन्न होती है। यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहलाता है, कहते हैं। जो इस गुण को क्या बोलते हैं, समावयवता। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ब्यूटेन CH4, H कितना होगा, N है तो 4 दूना 8 और प्लस 2 10। इसके दो संरचनाएं समावयवी होते हैं, एक सीधी श्रृंखला वाला N ब्यूटेन और दूसरा साखी श्रृंखला वाला आइसोब्यूटेन। ठीक है, कैसे इसको देखेंगे, सीधी श्रृंखला यहाँ बनाते हैं। 4 कार्बन है, ये एक सीधी श्रृंखला हो गई। ठीक है, कितनी वैलेंसी है 4 हो गई, 1 2 3 4, इसके साथ 4 हो गई, 1 2 3 4 इसके साथ, और अब इसके साथ। ये कैसी श्रृंखला हो गई, एक सीधी श्रृंखला हो, साखित असाखित श्रृंखला हो गई, एकदम सीधी शाखा। ठीक है, अब इसकी साखित श्रृंखला निकालते हैं। कैसे, ये ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, इसके ये कैसे हो गई, ये शाखित श्रृंखला हो गई। इसमें शाखाएं निकल आई, एक शाखा से दूसरी शाखा जुड़ी है, कार्बन से कार्बन जुड़ा, उसके बाद उसके हाइड्रोजन जुड़े। तो जो ये क्या कह रहा है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, अणुसूत्र है, वो बिल्कुल समान होता है। इनका अणुसूत्र बिल्कुल समान है दोनों का, लेकिन इनकी संरचना और इसकी संरचना में अंतर है। जो ये गुण है इसी को क्या बोलते हैं, समावयवता। समावयवता कहते हैं इसको। ठीक है, आगे वैसे ही क्या है, पेंटेन में क्या होगा, C5H12, N है इसलिए क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। इसके 3 समावयव होते हैं, N पेंटेन सीधी श्रृंखला, आइसोपेंटेन एक शाखा और एक नियोपेंटेन 2 शाखाएं। ऐसे इसको भी बना लेते हैं 2 शाखाएं। कैसे, कितना है, पेंट कितने पे होता, 5, तो ये 5 हो गए। पहले सीधी श्रृंखला बनाते हैं, 3 2 5, ये ऐसे, ये हो गई सीधी श्रृंखला। पेंटेन हो गया कितना, C5H12। ये असाखित श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है। चलिए अब इसको साखित श्रृंखला बना देते हैं। एक साखित श्रृंखला, एक शाखा, कैसे,
एक शाखा हो गई, हाइड्रोजन लगा देंगे। वैलेंसी 4 लाना है कार्बन की, 1 2 3 4 हो गई, इधर भी 4 होनी चाहिए, और इस तरफ जब 3 जोड़ेंगे तब 4 हो जाएगी। ये एक शाखा हो गई। अब नियोपेंटेन जब 2 शाखाएं हो जाएं, चलिए हम 2 शाखाएं लाते हैं। पांच थे, ठीक है। हाँ हाँ, C5, 1 2 3 4, चलो 3 हो गया, इसकी 1 2 3 4 हो गई, इसका एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, 1 2 3, एक ये जुड़ा। अब इसकी श्रृंखला 1 2 3 4, इसके साथ एक, 1 2 3 और ये 4। अब ये क्या हो गई, द्विशाखा, नियोपेंटेन हो गया, तो इसकी 2 शाखाएं हो गई। ठीक है, इस प्रकार से 2 शाखाएं हो गई। ये क्या था, समावयवी था या समावेयता था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। जो इसकी अब मॉलिक्यूलर अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना भिन्न होती है, इसको क्या बोलते हैं, इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आएगा नॉमेनक्लेचर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, मतलब कि आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। हमने शुरुआत से बड़ा चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश की ताकि हम इसको बाद में पढ़ें, सबसे पहले बाकी रूल सारे पढ़ लें, तब हम आईपीएसी पढ़ें बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 प्रमुख पद्धतियां हैं। पहला साधारण या निरर्थक पद्धति। साधारण कौन सी, कॉमन सिस्टम। प्रारंभ में यौगिकों के नाम उनके स्रोत या विशिष्ट गुण के आधार पर रखे जाते थे। जो प्रारंभिक गुण जो थे उनके यौगिकों के नाम उनके स्रोत या विशिष्ट गुण के आधार पर रखे जाते थे। उदाहरण के लिए दलदली स्थानों से मिलने के कारण मीथेन को मार्स गैस कहा गया, और लाल चींटियों से प्राप्त होने के कारण एक अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, गैस जो दलदली स्थानों में पाई जाती मीथेन, उसको मीथेन गैस को मार्स गैस कहा गया, और जो चींटियों में प्राप्त एक एसिड था, अम्ल था, उसको फार्मिक एसिड बोला गया। ठीक है, अम्ल बोला गया। आईपीएसी पद्धति का नामकरण उसके बाद में आया। पहले साधारण या निरर्थक पद्धति थी, जो स्रोत था उस पे उसका या विशिष्ट गुण के आधार पर उनके नामकरण हो जाता था। उसके बाद आई नामकरण की पद्धति आईयूपीएसी। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इस वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत 1892 जिनेवा में हुई थी। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन, ज़्यादातर ये जो चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में, ज़्यादातर जो पद्धतियाँ या कन्वेंशन होते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट होते हैं, फिर वहाँ पर एक क्या होता था कि पूरी एक सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता था, वो पूरी दुनिया में वही लागू होती। जो आईपीएसी पद्धति हमारे यहाँ वही पाकिस्तान में होगी, वही अमेरिका में होगी। ठीक है, यौगिकों का नाम 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। यौगिक का नाम कैसा होगा, पूर्वलग्न प्रीफिक्स एंड अनुलग्न सफिक्स, इनसे मिलकर यौगिक का नाम बनता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये क्या है। शिट, अब पूर्वलग्न प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगेगा। पूर्वलग्न मतलब जो पहले लगेगा। ठीक है, यह कार्बन परमाणु की संख्या की ग्रीक भाषा को दर्शाता है। पहला क्या था, कार्बन जब 1 होगा मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे C7 हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। ठीक है, ये शुरुआत अनुलग्न, आगे ये लगेगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद सफिक्स, जो उसके आखिर में क्या लगे, यौगिक की श्रेणी पर निर्भर करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के लिए अंत में एन आएगा। ठीक है, असंतृप्त इन होगा या आइन होगा तो लास्ट में लग जाएगा। मेथ
मेथेन, मेथीन, मेथाइन। ये क्या हो जाएगा, इन, आइन, एन, ये सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स क्या हो गया, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब चलते हैं शुरुआत में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर यहीं से शुरू करते हैं, किससे, मेथेन, एन ग्रुप से, एल्केन ग्रुप से, एल्केन ग्रुप से। क्या फार्मूला है, CnH2n+2। ठीक है, जब कार्बन एक लेंगे तो इसके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक है तो दो गुना प्लस दो, तो दो एक कन दो और दो चार। इसको क्या बोलेंगे, में, और एन होगा, क्यों, क्योंकि ये इस वाले फार्मूले एल्केन, एन तो में थेन हो गया, ये मेथेन हो गया। C2, तो H क्या हो जाएगा, इसका दो गुना, इसका दो गुना प्लस दो, दो दिन चार, दो छः, ये क्या हो जाएगा, ए थेन हो जाएगा। और जब C3 होगा तो H कितने होगा, तीन दूना छः, दो आठ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने आप लिखना है। अब आगे C5 होगा तो H कितने हो जाएंगे जब C5 होगा, चार दूनी आठ प्लस दो, 10, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, C4 होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यू, और टेन होगा, क्यों, एन वाले ग्रुप से है तो ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब C5, तो जब C5 होगा तो H कितने होंगे, दो गुना प्लस दो, पाँच गुना 10 और दो 12, पाँच पे होगा क्या हो जाएगा, पेन टेन हो जाएगा। इस प्रकार से पेंटेन हो जाएगा। और जब कार्बन 6 होंगे तो H कितना होगा, दो गुना प्लस दो, छः दूनी 12, दो 14, ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। इस प्रकार से हेक्सेन हो गया। अब जब कार्बन 7 होगा तो, और H कितना होगा, दो गुना प्लस दो, सात दूनी 14, दो 16, हेप्टेन हो जाएगा, ये हेप्टेन हो गया। और जब कार्बन आठ होगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, नौ नेन हो जाएगा, और डेकेन हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया एन वाले ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। अब एल्कीन वाले पे देखते हैं। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन क्या होगा, अब ये एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब जैसे कार्बन एक है तो कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा, दो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेथीन, तीन हो जाएगा, मेथीन। और जब कार्बन दो होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, चार हो जाएगा, क्यों, CH2n, तुरंत डबल हो जाएगा, ये कितना हो गया, ए थीन हो गया। अब जब कार्बन तीन होगा तो हाइड्रोजन छः हो जाएगा, ब्यू तीन हो गया। और जब कार्बन चार होगा तब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रोपीन होगा, ब्यूटीन नहीं होगा, प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। और जब होगा तब ब्यूटीन होगा। अब जब कार्बन पाँच होगा तो हाइड्रोजन 10 होगा, पाँच पे क्या होगा, पेंटीन हो गया। और जब कार्बन 6 होगा तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, तब क्या होगा, हेक्सीन हो जाएगा। और जब कार्बन 7 होगा तो हाइड्रोजन 14 हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। अब जब कार्बन 8 होगा तब हाइड्रोजन 16 हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। इस प्रकार से इन वाला हो गया। अब देखते हैं आइन वाला, एल्काइन।
आइन क्या हो जाएगा, CnH2n-2। जब कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन एक पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये किस पे दो होगा, दो से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होगा, दूना माइनस दो, दो का दूना 4 माइनस 2 H2। इसको क्या बोलेंगे, एथाइन। अब इसको जब कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6 माइनस 2 4, 3 पे क्या होगा, प्रोपाइन। और जब कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन 8 माइनस 2 6, ये क्या हो जाएगा, 4 पे ब्यूटाइन। छोटी मात्रा है। C5 और H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे, 5 दूना 10 माइनस 2 8। C5 पे क्या होगा, पेंटाइन। और जब कार्बन 6 होगा तब हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। फिर क्या नाम होगा, हेक्साइन। और जब कार्बन 7 होगा तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। 7 पे क्या होगा, हेप्टाइन। अब जब कार्बन 8 होगा तो हाइड्रोजन 14, ऑक्टाइन। नो 9। अब जब कार्बन 10 होगा तो हाइड्रोजन 18 होगा, इसका नाम डेकाइन होगा। ठीक है, इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका सबका सारे फार्मूले और इनका नॉमेनक्लेचर हो गया एक एक करके। अब हम इस माध्यम से न रहकर सीरीज के माध्यम से नॉमेनक्लेचर करेंगे। वो कैसे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन गिरेंगे, 1 2 3 4। 4 पे क्या हो, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब एक अगर और हम इसको मॉडिफाई कर दें, अब क्या हो जाएगा, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब अगर जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा है ठीक है, यहाँ पर CH लिखा है, इसको टू ना समझ लें खाली। तो इसका क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यू, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब चाहे इसमें और जितने भी जुड़ जाएं वैसे ही इसका नाम जुड़ेगा। सिंगल सीरीज में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कितने कार्बन है, उस हिसाब से उसका प्रीफिक्स हो गया। और सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एन इन आइन जोड़ेंगे। इस प्रकार से बस हमें देखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, ठीक है। इसका क्या नाम होगा,
1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है आईपीएससी, बस हमें प्रीफिक्स में केवल कार्बन्स के नाम पता हो 10 तक, उसके बाद सफिक्स में उनका ग्रुप पता हो कि ये एल्केन एल्किन एल्काइन का किस इनमें से है। उसके बाद ये से सिंपल सी नॉमेनक्लेचर हो गई। जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तो बिल्कुल बस उसमें सफिक्स में उसका नाम जुड़ जाएगा आगे, और कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बस बहुत आसान से स्टेप टू स्टेप करेंगे। अगले में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। थैंक यू।